क्या है इसके विषय में यहाँ पर लिखा है। और बहुत सारे लोगों को इसके विषय में गलत फहमी रहता है, या इसके समझ में गलत समझ लेते हैं इस बात को। तो हो सकता है आप में से भी कई लोग इस बात को गलत समझे होंगे। तो आज हम इस विषय पर सीखेंगे। मत्ती की किताब उसका 3 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ेंगे। मत्ती मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ, इस वचन को हम आज सीखेंगे और समझेंगे कि ये जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसके लिए है और आग का बपतिस्मा किसके लिए है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, मैं पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये जो वचन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का है, वह भीड़ के लोगों को ये बात बोलते हैं कि जब लोग ना यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं शुरू से, तो वो यहाँ पर लोगों को बपतिस्मा देते हैं। और यहाँ पर सदूसी फरीसी बहुत सारे लोग यहाँ आकर उसके पास बपतिस्मा लेते हैं, जैसा कि हम 3 अध्याय शुरुआत से पढ़ते हैं। इसके बाद यूहन्ना उन सारे लोगों को देखकर ये बात कहते हैं कि मैं तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो यीशु मसीह के विषय में ये बात कह रहे हैं कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ। जब इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, मेरे मन में आया कि ये जूती उठाने का योग सिर्फ इसी का उदाहरण यूहन्ना क्यों दिया कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। क्या वजह हो सकती है, क्या कारण था, और कुछ भी कह सकते, क्या बताना चाह रहा था यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना कि वो बोलता है कि मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ। इतना मतलब अपने आप को वो नम्र कर रहा था, दीन कर रहा था वहाँ पर। अगर आपको याद हो, स्मरण हो, तो आप समझेंगे जब आप पुराने समय में जाएंगे ना, जो जूती उठाने का और जूती खोलने का जो काम था ना, वो दासों का था, दास दासियों का काम था। तो यूहन्ना अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को मतलब इतना उसकी प्रशंसा, उसकी महानता, उसकी पवित्रता के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि मैं, जबकि परमेश्वर की आत्मा उसके पास था और वो लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देता था, और वो व्यक्ति कह रहा है कि अपने आप को इस योग्य तक नहीं समझ रहा है कि मैं यीशु मसीह के वो दास बनूं जो जूती उठाते हैं या जूती खोलते हैं। इस लायक भी मैं नहीं हूँ, ऐसा मतलब बताने का उसका ये तात्पर्य था यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह इतना महान है, वो इतना पवित्र है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये वो बताना चाह रहा था। इसलिए वो ये उदाहरण दिए कि मैं उसकी जूती के बंधन खोलने के लायक नहीं हूँ। यहाँ से हम इस बात को सीखते हैं। और आगे जब जाते हैं तो वहाँ लिखा है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ पर जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा, बहुत सारे लोग इस बात को एक ही समझते हैं, एक ही है ये पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा एक साथ ही मनुष्य को मिलता है या एक मसीह व्यक्ति को मिलता है, ऐसे लोग समझते हैं। नहीं मेरे प्रिय, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जब हम इसे संदर्भ में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये बात कहाँ पूरी हो जाती है? पेंतीकोस्त के दिन में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जहाँ पर पहली बार क्या पवित्र आत्मा आया था, वहाँ पर ये बात, ये जो यहाँ पर लिखा है ना कि पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा, मतलब फ्यूचर में, भविष्य में था, वो बात वहाँ पर पूरी हो जाती है। वो कहाँ पर? प्रेरितों के काम में। जब यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद, स्वर्गारोहण होने के बाद, वहाँ उसके जो चेले थे वो एक रूम में परमेश्वर की बाट जो रहे थे, पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे, तब उन्हें पवित्र आत्मा वहाँ पर मिला था। ये जो पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा था वहाँ पर वो पूर्ण हो चुका, वो बात पूर्ण हो चुका। वहाँ से अब मसीह लोगों को पवित्र आत्मा कैसे मिलता है? वहाँ से विश्वास के द्वारा। वो शुरुआत था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का कि
इससे पहले पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो पवित्र आत्मा आता था, जाता था, समय के हिसाब से परमेश्वर अपने कार्य कराने के लिए लोगों को निर्धारित करता था, नियुक्त करता था, अपॉइंटेड करता था, या अनॉइंटिंग अभिषेक करता था अपने कार्य को कराने के लिए। लेकिन जब हम नए नियम में देखते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा विश्वासियों को पेंतीकोस्त के दिन से शुरू हुआ था। इसके बाद जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे पवित्र आत्मा मिल जाता है, या पवित्र आत्मा की बपतिस्मा उसका हो जाता है। ये बात हम कई जगह पढ़ते हैं, जैसे इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसका 13 पद। इसके बाद हम आगे भी पढ़ते हैं इस विषय में कि परमेश्वर का जो क्या बोलते हैं बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा विश्वासी जब विश्वास करता है उसके ऊपर, तब उसे क्या हो जाता है, मिल जाता है। सो मेरे बताने का मतलब यहाँ पर यह है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उस दिन से क्या हो गया, शुरू हो गया। लेकिन जो आग का बपतिस्मा है अभी भी क्या है, नहीं हुआ है, ये शेष है। सो कई लोग यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे ना प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में, वहाँ पर देखेंगे कि एक बार उस वचन को पढ़ लीजिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय। पढ़ेंगे 1-2 वचन को। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़े आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। तीसरा, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गया, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बस। सो यहाँ पर लिखा है ना कि ये था पहला दिन जब पवित्र आत्मा लोगों पर आया था। सो इस वचन को कई लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा एक ही है जो विश्वासियों के लिए है, ऐसा समझते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना कि उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। तो यही है आग का बपतिस्मा, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, इसके बाद जो उन्हें सामर्थ मिला वो अन्य भाषा बोलने लगे, यही है आग का बपतिस्मा, ऐसे लोग समझते हैं। लेकिन इस वचन को अगर वो लोग ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है और उन्हें आग की सी जीभें फटती दिखाई दी, मतलब आग के जैसे। यहाँ लिखा है सचमुच में आग नहीं आया था उनके जीवन में, उनके जीवों में, और सचमुच में वैसा नहीं हुआ था, लेकिन उसके जैसे उन्हें प्रतीत हुआ। ये वहाँ यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, आग के सी, मतलब आग की नाई, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, उन्हें लगा, लेकिन सचमुच में आग उनके जीव में आके नहीं ठहरा था, हर एक के जीवन में या हर एक के जीव में। सो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा महसूस हुआ, ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। इस वचन को लोग अनदेखा कर देते हैं, इस पर गौर नहीं करते। सो मेरे बताने का मतलब यही है कि ये ऐसा जो लोग मानते हैं कि पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा एक है, जो विश्वासियों को मिलता है और उसके द्वारा लोग सामर्थ पाते हैं, आग अंदर आता है और वो तमाम प्रकार के अन्य भाषा ये सब बोलते हैं, ऐसा जो लोग मानते हैं, सो वो लोग गलत मानते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि उन्हें ध्यान से वचन को पढ़ना चाहिए कि यहाँ पर जो आग जो था वो उनको लगा था, प्रतीत हुआ था, सचमुच में उनके जीवों में आग आकर ठहरी नहीं थी। वचन क्लियर लिखा है ना यहाँ कि, और तीसरा पद में, और उन्हें आग की जैसी, आग की सी जीभ है, मतलब आग की नाई, आग के समान जैसे लगा उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, फटती हुई दिखाई दी, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, सचमुच में हुआ ऐसा नहीं था। सो ये बात हमें समझना है कि ये आग का जो बपतिस्मा है वो मसीह इस विश्वासियों के लिए नहीं है। ये बात यहाँ पर हम क्लियर हो जाता है। अब फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चलो ठीक है विश्वासियों के लिए है, लेकिन आग का बपतिस्मा फिर किसके लिए है और कब होगा। सो इस बात को हमें समझने के लिए हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं पर देखना है। अगर आप यहाँ से अगर आप इसी वचन को 3 अध्याय के 10 पद से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा
और आग में झोंका जाता है। और इसके बाद आप 12 पद को पढ़ेंगे तो फिर वहां पर क्या लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उसी आग में जलाएगा जो बुझने को नहीं है। अब इस वचन के आप आगे पीछे का जो संदर्भ पढ़ें, उन वचनों में जहाँ पर यूहन्ना बात कर रहा है, आग को एक दंड के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान दीजिए इस पहला 10वां वचन में जहां वो बोलता है ना, तुम्हें आग और पवित्र आत्मा के 32वां 11 पद में, उससे पहले 10 पद में वो क्या कह रहा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर है और इसलिए जो पेड़ अच्छा फल लाता उसे काट कर आग में झोंक दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर वो आग को किसके रूप में दर्शा रहा है, दंड के रूप में बता रहा है। और इसके बाद फिर आप तुरंत 12 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी लास्ट में देखिए, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने को नहीं है। यहाँ पर भी आग को क्या के रूप में दर्शा रहा है, दंड के रूप में। सो इससे साफ समझ में यह आता है कि जो आग का बपतिस्मा है ये जजमेंट, न्याय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है। क्योंकि और जब हम वचन में आगे पढ़ते हैं तो लिखा है ना कि न्याय करने का सारा अधिकार, यूहन्ना के सुसमाचार किताब में आप पढ़ेंगे तो लिखा है न्याय करने का सारा अधिकार किसके हाथ में है, पुत्र के हाथ में। पुत्र कौन है, यीशु मसीह के हाथ में है। और न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र के हाथ में है, पिता किसी का न्याय नहीं करेगा। इसलिए यूहन्ना उसी बात को पहले से फिगरेटिव लैंग्वेज में या बात कर रहा है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी वही देगा, यीशु मसीह के द्वारा ही लोगों को पवित्र आत्मा मिलेगा और दंड भी उसी के द्वारा लोगों को मिलेगा। ये बात कौन कह रहा है, यूहन्ना। लेकिन उसका चुनाव जो हमारे हाथ में होगा कि हम पवित्र आत्मा को लेना चाहेंगे, ब्लेसिंग को लेना चाहेंगे, आशीषों को लेना चाहेंगे या फिर दंड को। तो ये जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो विश्वासियों के लिए है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें पवित्र आत्मा मिलता है। और दूसरी बात, आग का बपतिस्मा है, ये वो वाला आग का बपतिस्मा नहीं है जो लोग समझते हैं कि जब आएगा तो हम आत्मा से भर जाएंगे, हम ऐसा करने लगेंगे, हमारे जीवन से ये सब चीजें होंगे, वो वाला नहीं है। ये आग का बपतिस्मा है, न्याय की बात कर रहे हैं। आप संदर्भ में इस बात को पढ़िए और समझिए इसको कि संदर्भ में क्या है, न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय दंड। सो यीशु मसीह के हाथ में है, वही लोगों को आग के बपतिस्मा देगा, मतलब वही लोगों को क्या करेगा, दंड देगा। अनंत काल का दंड भी यीशु मसीह के द्वारा ही लोगों को मिलेगा। जो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, जो लोग उस पर उसके सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, उन लोगों को यीशु मसीह क्या करेंगे, दंड देंगे। वही है आग का बपतिस्मा यीशु मसीह देगा। क्योंकि आप, और यही नहीं, सिर्फ आप लूका की किताब में भी आप पढ़ेंगे 3 अध्याय, लूका के 3 अध्याय उसका 16 पद में, और उसके पहले भी आप पढ़ेंगे तो ना वहाँ भी सेम बात लिखा है कि कैसे वो पहले, उससे पहले कि यही बात आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं लूका की किताब 3 अध्याय, लूका के किताब 3 अध्याय उसके 16 पद में ये लिखा है कि यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि उसके जूतों का बांध खोलूं या कैरी करूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और उसके जस्ट बाद 17 पद को पढ़ेंगे तो फिर वही जजमेंट, वही न्याय वाला बात, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपने खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को आग में बुझने की नहीं, ऐसे आग में जला देगा। जो बुझने वाली नहीं है, ऐसे आग में क्या कर देगा, भूसी को जला देगा। मतलब यहाँ पर जो बात कर रहा है, गेहूं जो विश्वासियों को और भूसी जो है वो अविश्वासियों को, उनको क्या कर देगा, वो जला देगा। यहाँ पर न्याय की बात कर रहा है। और सेम बात आप अगर 8 पद से पढ़ेंगे, 8-9 पद में, तो फिर वही जब अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जब धरा में है, इसलिए जो पेड़ अच्छी फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ये यहाँ पर जो यूहन्ना है, ये 2 प्रकार के लोगों को क्या कर रहा था, संदेश दे रहा था। 2 प्रकार के लोग, मतलब कुछ लोग जेन्युइनली, मतलब सच्चे मन से मन फिरा लिए थे। अब दूसरे अगर हमारे साधारण शब्द में कहें तो विश्वासी थे, और कुछ लोग अविश्वासी थे। मतलब दोनों ग्रुप के लोग जो थे बपतिस्मा लेने के लिए आते थे, उनको ये संदेश दे रहा था। इसलिए
यूहन्ना कह रहा है कि यीशु मसीह शक्तिमान है और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मतलब दोनों में अंतर कर रहा है। दो प्रकार के ग्रुप के लोग हैं वहाँ ना, विश्वासी और अविश्वासी। मतलब जो सच्चे मन से मन फिराए हुए लोग भी थे और ऐसे ही सदूसी फरूसी जैसे लोग भी थे जो सिर्फ दिखावा करने के लिए आने वाले लोग थे। वो लोग आ रहे थे और उन्हीं को ये बात यूहन्ना कह रहा है कि जो सच्चे मन से मन फिराएगा उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा और जो नहीं फिराएगा उन्हें आग का बपतिस्मा मिलेगा, मतलब दंड मिलेगा। इसलिए आगे पीछे के वचनों में वो आग को दंड के रूप में प्रदर्शित किया है। अगर आप यही बात को यूहन्ना किनके सामने कहता है, सिर्फ विश्वासियों के सामने, मतलब मन फिराए हुए लोगों के सामने कहता है, तो वहां पर उसने आग की बपतिस्मा को मेंशन नहीं किया है, नहीं बोला है। आप मेरे साथ मरकुस की किताब निकालिए और उसका 1:5 को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 1:5 आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुने। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर, यहाँ लिखा है ना, अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। मतलब वो सच्चे मन से अपने पापों को मानकर, मतलब रिपेंट और पछतावा करके वो बपतिस्मा लिए। किससे? यूहन्ना से। यूहन्ना के बारे में लिखा है 6 पद से। यूहन्ना यूद के रोम का वस्त्र पहने हुए, उसके विषय में लिखा है, पढ़ लीजिए। और इसके बाद वो 8 पद में फिर कह रहा है, मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया हूँ पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और इसके आगे 7-8 पद को आप पढ़ लेना, 7-6-7 पद को। सो सेम बात, यहाँ पर जो ऑडियंस थे, यहाँ पर जो सुनने वाले लोग थे, वो क्या थे? सिर्फ विश्वासी थे, जो सच्चे मन से अपने पापों को मानकर बपतिस्मा लिए हुए लोग थे। उनके सामने यहाँ पर यूहन्ना आग के बपतिस्मा को नहीं बोला। ध्यान दीजिए, इस विषय पर आप ध्यान दीजिए, अंतर को समझिए। जब वो दोनों विश्वासी और अविश्वासी, मतलब जो दिखावा करने वाले और सच्चे मन से मन फिराए हुए लोगों के बीच में जब वो बात को बोल रहा था, तब वो दोनों बात को मेंशन किया था यूहन्ना कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। लेकिन जब वो सिर्फ विश्वासी, सिर्फ जब वो मन फिराए हुए लोगों को, ग्रुप को जब वो बता रहा था, तब सिर्फ यहाँ पर 8 पद में देखिए, वहां पर यहाँ पर आग का बपतिस्मा नहीं लिखा है, सिर्फ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। इससे साफ समझ में आता है कि जो आग का बपतिस्मा है वो दंड है, न्याय है, जो अविश्वासियों के लिए है। बहुत सारे यहूदियों के साथ साथ जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, उनको मिलेगा यीशु मसीह के द्वारा। ये बात यहाँ पर साफ समझ में आता है। सो मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपको ये जो वचन है, जो आप अब तक आप लोगों को गलत समझ में आया रहा होगा या आप गलत फहमी में रहे होंगे कि आग का बपतिस्मा क्या है, सो आज आप समझ गए होंगे, आपको आपका उत्तर मिल चुका होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ कि आग का बपतिस्मा क्या है। आग का बपतिस्मा क्या है? दंड है, जो किसके लिए है? अविश्वासियों के लिए। किसके लिए है? अविश्वासियों के लिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसके लिए? विश्वासियों के लिए। वो जो कब मिलता है? जब यीशु मसीह पर लोग विश्वास करते हैं। अब हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि पवित्र आत्मा के लिए लोग इंतजार करें कि उसके लिए प्रार्थना करें, उपवास करें, इसके बाद हमें पवित्र आत्मा मिलेगा। ऐसा नहीं है। जब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? पवित्र आत्मा मिल जाता है। उन्हें पवित्र आत्मा क्या होता है? मिलता है। कब मिलता है? विश्वास के द्वारा। जब हम किस पर विश्वास करते हैं? तब यीशु मसीह पर। हाँ, कब करते हैं उस पर विश्वास? तब यीशु मसीह पर, जब हम उसके सुसमाचार को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगों को मिल जाता है या पवित्र आत्मा उनके जीवन में आ जाता है। अब हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि जैसे कि यीशु मसीह के चेले प्रेरितों के काम में किए थे। वो पवित्र आत्मा का आगमन था, इसलिए उन्हें वहां पर इंतजार करना पड़ा। अब वैसे ही करने की जरूरत नहीं है। अगर वैसा ही करने की जरूरत अगर होता पवित्र आत्मा के लिए, विश्वासियों को इंतजार अगर करना होता, तो परमेश्वर या यीशु मसीह अपने दास पौलुस के द्वारा ऐसी बात नहीं करता। आप इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसका 13 पद को पढ़ लीजिए।
पढ़ लीजिए। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और हाँ। जिस पर तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, यहाँ पर कोई और शर्त नहीं दिया गया। जब तुमने सुना और उसे स्वीकार किया तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगा दी गई। इसी का इफिसियों का फिर आप क्या बोलते हैं ना, 4 अध्याय उसका 30 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यहाँ पर भी देखिए वही बात, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को क्या मत करो, शोकित मत करो। तुम पर छुटकारे के दिन, मतलब जिस दिन तुमने छुटकारा पाया, जिस दिन तुमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस दिन के लिए तुम्हारी छाप लगा दी गई, तुम्हें मिल गया। अब अगर जिस दिन, जिस घड़ी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अगर लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिलता या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं होता, तो पौलुस को, विश्वासियों को ये बात बोलने की क्या जरूरत थी कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। और ये बात भी बोल रहा है कि उसी दिन मिला है तुम्हें छुटकारे के दिन, ये बात भी बोल रहा है। सो अगर विश्वासियों को पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करना होता तो ये बात पौलुस को बताने के लिए, विश्वास, ये जो इफिसियों की जो पत्री था विश्वासियों के लिए था ना, और विश्वासियों के लिए बोल रहा है, और ऐसे विश्वासियों के लिए बोल रहा है जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, उनकी छुटकारे के दिन उन्हें मिला है। उन्हें तुम शोकित मत करो आपके तमाम प्रकार के कामों के द्वारा। ऐसे आगे लिखा है, आगे पीछे पढ़ेंगे तो उसके कामों के विषय में लिखा है। सो मेरे बताने का यही मतलब है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है, ना कि आपके इंतजार करने के द्वारा या आपके और भी कई क्रियाकलापों के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा हमें नहीं मिलता, परंतु किसके द्वारा मिलता है, विश्वास के द्वारा। और आग का जो बपतिस्मा है वो अविश्वासियों के लिए। यही जो 2 बात मैं आपको आज समझाना चाहता हूं कि आग का बपतिस्मा विश्वासियों के लिए नहीं है। यदि आपको कोई कहता है कि वो विश्वासियों के लिए नहीं है करके, तो आप उनसे पूछिए और बातें करिए। ये सारी बातें जो आज आपने सुना है उन्हें रखिए कि कैसे वो विश्वासियों के लिए हुआ। क्योंकि जब यूहन्ना अविश्वासी और विश्वासी दोनों की ग्रुप को जब संदेश दे रहा था, तब बस उसने इस बात को रखा कि तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। लेकिन जब वो सिर्फ विश्वासियों को या मन फिराए हुए लोगों को संदेश दे रहा था, तो उस समय में उसने आग के बपतिस्मा के बारे में नहीं बोला, सिर्फ बोला कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, जैसा कि हमने मरकुस की किताब उसके 1 अध्याय के 8 पद में पढ़े हैं। सो इससे इस बात का साफ रीति से क्लियर होता है कि जो आग का बपतिस्मा है वह सिर्फ अविश्वासियों के लिए है।